प्रिय छात्रों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9 विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय 13 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब तक आपने समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात किया था। अब हम त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन देखें घनाभ। घनाभ की बात करें अपन तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपने पास में कोई भी डब्बा है, जैसे अपना ये चौक का डब्बा है, तो इसको देखें। इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो त्रिविमीय आकृतियों में तीनों नाप होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो अब इसके हम देखें कि घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं। 1 और ऊपर का 2, 3, 4, 5 और 6 पृष्ठों से मिलकर किसकी आकृति बनती है? घनाभ की। देखिए, ये हमारा घनाभ का चित्र हो गया ABCD। ये लंबाई हो गई इसकी, ये चौड़ाई हो गई और ये हो गई इसकी ऊंचाई। EFGH। तो इसमें 6 फलक हो गए, 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6। 6 फलकों में देखिए आप कि 2-2 फलक समान होते हैं। एक तो इसका नीचे का पैंदार, ऊपर का ढक्कन, दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। ऐसे ही सामने सामने के। तो अपन जिस कमरे में बैठे हैं उसको देखिए आप, तो नीचे की फर्श और ऊपर की छत, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? समान। ऐसे ही दोनों साइडों के दीवारों का, आमने और सामने की दीवारों का अपन देखें तो आकृति समान होती है। और प्रत्येक आकृति कैसी होती है? आयताकार। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले अपन नीचे के फर्श को देखें या इसके पैंदे को देखें। ये क्या है? इसकी लंबाई और ये चौड़ाई। आकृति किसकी दिख रही है आपको सामने से? आयत की। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही इसका होगा। इसमें भी लंबाई है और चौड़ाई है। तो 2 फलकों का क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई। प्लस बात करें अपन सामने के पृष्ठ की, यानी इस दीवार की। ये जो दीवार पर बोर्ड लगा है इसकी, तो इसमें दीवार की, इसको क्या कहेंगे? चौड़ाई कहेंगे। और ये हो गई अपनी ऊंचाई। ये दीवार है, ये जो फलक है उतना ही इसके सामने का फलक होगा। तो इन दोनों का क्षेत्रफल हो गया चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये भी दोनों समान होते हैं। इसी प्रकार से तीसरा फलक, ये लंबाई है और ये क्या हो गई? ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा, ऊंचाई पहले लिख ले, क्रम बन जाएगा, ऊंचाई गुणा लंबाई। ये भी 2 फलक होते हैं। सब में 2 कॉमन ले लें तो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। वर्ग मात्रक। अब देखो, हम अंग्रेजी में लंबाई को
L कहते हैं लेंथ, चौड़ाई को ब्रीड्थ कहते हैं, तो L गुणा B प्लस B गुणा H, ऊंचाई को हाइट कहते हैं प्लस H गुणा L, वर्ग मात्रक, चाहे इसमें याद करें चाहे हिंदी में याद करें। अब देखें अपन कि इस कमरे में या घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ आयताकार होते हैं। 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल अपन अलग अलग निकाल कर जोड़ दें तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा? संपूर्ण घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम की बात कर रहे हैं, इसके बाद में आपके देखता हूं कोर्स में क्या क्या। अब बात आती है अपने घन की। घन और घनाभ में क्या अंतर है? देखिए, घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो जाती हैं। जैसे आयत है अपना, आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग नाप की होती हैं, ऐसे ही वर्ग है तो वर्ग में चारों भुजाओं की लंबाई कैसी हो जाती है? बराबर हो जाती है, और प्रत्येक को क्या कहते हैं अपन? भुजा कहते हैं। और इसी प्रकार से जो घनाभ का निर्माण होता है वो उसके प्रत्येक पृष्ठ की आकृति आयताकार होती है, जबकि घन की प्रत्येक पृष्ठ की आकृति वर्गाकार होती है। तो घन और घनाभ में जो अंतर है वो वही अंतर है जो आयत और वर्ग में होता है। यानी आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती हैं, तो वर्ग में सारी भुजाओं की लंबाई एक होती है। तो घन में क्या होता है? लंबाई बराबर होती है चौड़ाई के, और चौड़ाई किसके बराबर होती है? ऊंचाई के, और इन सब को क्या नाम दे देते हैं हम? भुजा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, घन है यदि, तो प्रत्येक पृष्ठ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो रही हैं, तो ये सारे फलक जो 6 फलक हैं वो कैसे हो जाएंगे? इसके समान हो जाएंगे। और प्रत्येक की आकृति कैसी होती है? वर्गाकार होती है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 6 कितने वर्ग बने हैं इसमें? 6 वर्ग बने हैं। तो 6 वर्गों का जो क्षेत्रफल होगा वो कहलाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात 6 गुणा भुजा स्क्वायर वर्ग मात्रक हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो ये 2 आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में ही आपको बताया गया है प्रश्नमाला 13.1 के अंतर्गत। अब इन पर आधारित क्वेश्चंस के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो अब हम देख रहे हैं इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। प्रश्नावली है अपनी 13.1।
क्वेश्चन नंबर 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा, अर्थात L दे रखी है, लंबाई दे रखी है अपन को 1.5 मीटर, और ब्रीथ दे रखी है अपन को 1.25 यानी चौड़ाई 1.25 मीटर है, और गहराई यानी H दे रखी है अपन को 65 सेंटीमीटर। प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया गया है, इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो देखें अपन, डिब्बा ऊपर से कैसा है, खुला है, ऊपर से खुला है। अब इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग नाप की हैं। थोड़ा सा यहां ध्यान दें, ये मीटर में है, ये मीटर में है, और इसकी तीसरी नाप किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, और फीट का जो खर्चा है वो भी मीटर स्क्वायर में है। तो इसको बदल लें हम, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो यहाँ पर 65 सेंटीमीटर में कितने का भाग लगा दें, 100 का, तो ये बन गया 0.65 मीटर। अब जो डब्बा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं कैसी आकृति बनेगी, घनाभ की। अब चूंकि डब्बा ऊपर से खुला है, ये देखिए इसमें ढक्कन नहीं है, तो ढक्कन का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको इसमें से क्या घटा देना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो डिब्बे का, या हम कहें घनाभाकार डिब्बे का या थोड़ा सा एक ही ले लो, बार बार सूत्र, ढक्कन को छोड़कर ऊपर से खुला है, ढक्कन को छोड़कर शेष डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सवाल को समझने की कोशिश करें कि इतने मीटर लंबा प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाना है, इसे ऊपर से खुला रखना है, प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानना है, तो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल यानी डब्बे का ढक्कन को छोड़कर शेष डिब्बे का संपूर्ण व शेष डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये तो संपूर्ण का हो गया। इसमें से किसको घटा दें हम, ढक्कन को। ढक्कन का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मान रखें 2, लंबाई कितनी है आपकी 1.5 गुणा 1.25 प्लस 1.25 गुणा h कितनी हो गई 0.65 प्लस 0.65 गुणा 1.5 माइनस 1.5 गुणा 1.25 1.25। तो देखें आप, अब इस गुणा को धीरे धीरे करें, गलती ना करें, गुणा करके लिख लें। तो यहाँ अपन गुणा कर रहे हैं 1.25 को 1.5 से, 15 5 75, हंसल लगी 7, पॉइंट को भूल जाइए आप, 15 5 75, हंसी लगी 7, 15 दूना 30 और 7 37, हंसल लगी 3, 15 कम 15 3 18। तो अब आप गिनिए पॉइंट, एक अंक तो यहाँ हो गई 2 3 3 के बाद में पॉइंट लगा दीजिए। तो 2 इंटू
1.875 प्लस, अब इन दोनों को गुणा करिए, दूसरा गुणा 1.25 को गुणा करिए 0.65 से, पचम 25, हासिल लगी 2, 5 दूना 50, 5 दूना 10 और 2 12, हासिल लगी 1, 5 एकम 5 और 1 6, 6 से गुणा करिए, 6 पंजे 30, 3, 6 दूना 12 3 15, हासिल लगी 1, 6 एकम 6 और 1 7, तो 5 2 9 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और पॉइंट से पहले 0। तो ये हो गई अपनी 0.7925 प्लस, इसको गुणा करिए 0.65 इंटू 1.5, 15 का पहाड़ा सीधा बोल लीजिए, 15 5 75, हासिल लगी 7, 15 छीकी 90 और 7 97, 1 2 1 के बाद पॉइंट 2 3, यहां अपनी पॉइंट आ गई 0। तो ये हो गया अपना 0.975 माइनस, इनको अपन ने गुणा पहले ही कर रखा है, 1.875। अब इन सब को जोड़िए, देखिए अपने हाथों से कीजिए गुणा जोड़ भाग, आपको प्रैक्टिस बनेगी। तो 1.875, स्थिति यह है कि पॉइंटों के जोड़ 10वीं क्लास के बच्चे भी आजकल नहीं जानते हैं। उसका कारण यही है कि वो गुणा भाग स्वयं नहीं करते हैं और धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है उनका ये भाग। तो 0.97, ये ले लो दूसरा, 0.7925, उसके बाद में 0.975। ध्यान रहे कि हमेशा जोड़ते समय घटाते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट हो। जोड़ें, 5 का 5, 5 और 2 10, 5 और 2 7 और 5 12, हासिल लगी 1, 9 और 7 16 और 7 23 और 1 24, हासिल 2, 8 7 15 और 9 24 और 2 26, हासिल 2, 1 और 2 कितने हो गए 3, 4 के बाद पॉइंट आ गया क्योंकि 1 2 3 4 अधिकतम। तो ये हो गया अपना 2 गुणा 3.6425 माइनस 1.875। पहले गुणा हल होगा फिर घटेगा। 2 से गुणा करिए, 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 1 5, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 का 3 दूना 6 और 1 7, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट माइनस 1875, 1 पॉइंट। तो अब जो आया है हमारा 7.2850, 1.875, घटा लें 0 0, 8 में से 7 गया 1, 12 में से 8 गए तो कितना बचा 4, ये 6 रह गए, 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5। तो ये आ गया अपना 5.41 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया है? डब्बे के ढक्कन को छोड़कर, डब्बे के ढक्कन को छोड़कर डब्बे का संपूर्ण यानी भाग का क्षेत्रफल आ गया है, 5 फलकों का क्षेत्रफल आ गया है। अब वो क्या कह रहा है कि अब इसको बनाने का खर्चा,
जो बनाने का खर्चा है, तो प्लास्टिक सीट ढक्कन को छोड़कर शेष डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, इतने ही किसकी, उसको सीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां लिखते हैं अपन सीट का क्षेत्रफल बराबर 5.41 मीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या पूछा है उसने, सेकंड क्वेश्चन, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपए है। सेकंड, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बराबर 20 रुपए, इसलिए 5.41 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 गुणा 5.41, 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 5 दूना 10, 1 2 के बाद पॉइंट रुपए। तो ये आपका पहला सवाल हुआ। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। कमरे की चारों दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2, कमरे की लंबाई L दे रखी है 5 मीटर, B दे रखी है अपन को 4 मीटर और H दे रखी है 3 मीटर। और हाँ भाई, तो कमरे पर अपन को सफेदी करानी है, तो चारों दीवार प्लस ऊपर की जो फर्श होती है, छत होती है, वो नीचे की फर्श पर कभी सफेदी नहीं होती है। तो छत को यानी फर्श को छोड़कर कमरे का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई माइनस फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 2 लंबाई है अपनी 5 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 5 माइनस 5 गुणा 4। 2 5 के 20, 4 तिया 12, 5 तिया 15 माइनस 20। तो 2 इंटू, इनको जोड़ें, 15 12 27 और 20 47 माइनस 20। 47 दूना 94 माइनस 20 अर्थात 74 मीटर स्क्वायर उस कमरे का क्षेत्रफल है जिसमें हमको सफेदी करनी है। अब सफेदी का जो खर्चा है वो क्या दे रखा है अपन को, देखें, 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी का खर्चा, सफेदी का खर्चा जो है कितना आ रहा है, 7.50 रुपए। इसलिए 74 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का खर्चा हो जाएगा आपका 7.50 इंटू 74, 74। तो 7.50 को अपन
74 से गुणा कर लें और उत्तर प्राप्त करें। तो चलिए गुणा मैं स्वयं कर रहा हूं। 7.50 गुणा 74, 0 5 चौके 20, हाँ से लगी 2, 7 चौके 28 और 2 30, 1 0, 7 5 35 और 7 7 49 और 3 52, 0 0 5 5 5, 2 के बाद पॉइंट तो ये कट हो गया और ये आ गया अपना 555 रुपये। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। देखते रहिए अगली क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन।